हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियों के बीच पटना में अवैध गन फैक्ट्री के खुलासे से हड़कंप मच गया है। अवैध हथियारों की यह फैक्ट्री राजधानी पटना में पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे चल रही थी। पिछले 2 साल से यह चल रही थी। पटना की यह फैक्ट्री मुंगेर की बदनाम अवैध हथियार फैक्ट्रियों की तरह चल रही थी। यहां भी मुंगेर वाले सौदागर ही अवैध हथियारों को बनाने में जुटे थे। पुलिस ने अवैध हथियारों के इस ठिकानों से बड़ी तादाद में आधी बनी पिस्टल बरामद की है। मामला पटना के नदी थाने का है। अवैध हथियार के अड्डों से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये वो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें 8 इनकी संख्या बताई जा रही है जिनको इस अवैध फैक्ट्री से गिरफ्तार किया गया है। यहां पर अवैध तरीके से हथियार बनाए जाते थे और इसका जैसे ही सूचना मिली मौके पर पहुंचकर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र ने अवैध हथियारों की फैक्ट्री के खुलासे पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस खुलासे की डिटेल बताते हैं। पटना में अवैध गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यह फैक्ट्री फतुहा में चल रही थी। नदी थाने के गांव में यह गैरकानूनी फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री से बड़ी संख्या में हथियार को बरामद किया गया है। अब तक की जांच में यह पता चला है कि हथियार फैक्ट्री 2 साल से चल रही थी। फैक्ट्री में रोज 10 से 15 गन का प्रोडक्शन होता था। मुंगेर की अवैध गन फैक्ट्री से इसका कनेक्शन भी है। अब तक अवैध गन फैक्ट्री से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पंचायत चुनाव से पहले बिहार में हथियारों की भारी डिमांड की आशंका है। अब पुलिस को फैक्ट्री के सरगना की तलाश है ताकि उससे यह पता चल सके कि अवैध ठिकानों पर बने हथियारों की सप्लाई कहां-कहां की गई। आपको सबसे पहले पटना के नदी थाने से नीतीश चंद्र की रिपोर्ट दिखाते हैं जहां जब्त किए गए अवैध हथियारों को रखा गया है। मेरे हाथ में जो है पिस्टल देख रहे हैं, इसे आप मेड इन मुंगेर पिस्टल कह सकते हैं क्योंकि इसे मुंगेर के कारीगरों ने बनाया है। देश भर में मेड इन मुंगेर के जो हथियार हैं, अवैध हथियार हैं, उनकी चर्चा होती रही है और समय समय पर ये हथियार देश के अलग अलग हिस्सों में पकड़े गए हैं। और पटना में भी ऐसी ही एक फैक्ट्री पकड़ी गई है और उस फैक्ट्री से इतने सारे हथियार बरामद हुए हैं। पटना में फतुहा के पास नदी थाना क्षेत्र इलाके में जब पुलिस ने एक घर में दबिश दी तो पता चला कि वहाँ फैक्ट्री चल रही थी। करीब 2 साल से यह फैक्ट्री चल रही थी और वहाँ पर इस तरह के अवैध हथियार बनाए जा रहे थे। ये अर्ध निर्मित पिस्टल हैं 20 की संख्या में करीब, और आप देखिए कि इसमें हर साइज के पिस्टल हैं। बड़ा भी है, यहाँ उससे थोड़े छोटे साइज का भी है, उससे छोटा आपको चाहिए तो ये भी यहाँ उपलब्ध है। और ये लगभग अब तैयार हो चुके हैं। आप इसके शेप को देखकर समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अब तैयार हो चुका है और इसमें बस थोड़ा सा काम और बचा है, कुछ हिस्से बचे हैं। यहाँ देखिए इसका जो बैरल होता है आगे का हिस्सा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये सारे जो हथियार हैं वो मुंगेर से आए हुए जो कारीगर थे वो बना रहे थे, क्योंकि मुंगेर के जो कारीगर होते हैं जो अवैध हथियारों से जुड़े होते हैं उनके बनाए पिस्टल की काफ़ी डिमांड होती है। बिहार में अभी पंचायत चुनाव होने हैं और उम्मीद की जा रही है कि पंचायत चुनाव में इस तरह के हथियार की काफ़ी डिमांड होगी और यही कारण है कि अब ऐसे हथियार मिल रहे हैं। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो हथियार हैं सारे, उनको कहाँ भेजा जाना था, कौन उनके खरीदार थे और अब तक ये हथियार कहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो ये सारी जानकारी अब पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से मुंगेर में जुड़े जो कारीगर हैं वो अब दूसरे जिलों में मिल रहे हैं, ये पुलिस के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि मुंगेर के जो हथियार का अड्डा रहा है, जो अवैध फैक्ट्रियां रही हैं, अब वो बिहार के दूसरे जिलों तक भी पहुंच गई हैं। और जाहिर है अब मेड इन मुंगेर का यदि ब्रांच बिहार में खुल रहा है तो ये पुलिस के लिए परेशानी बढ़ा सकता है। अब आपको पटना के उस गांव में लेकर चलते हैं जहां यह अवैध गन फैक्ट्री चल रही थी। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने अवैध हथियारों के इस अड्डे से भी एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। आप भी देखिए कैसे ग्राउंड में बिस्किट फैक्ट्री के नाम पर चल रहा था मौत के सामान का कारखाना। पटना से करीब 30 किलोमीटर दूर सबलपुर के गुलमहिया चक गांव में इसी घर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री चल रही थी। पिछले 2 साल से ये फैक्ट्री चल रही थी। घनी आबादी का इलाका है लेकिन किसी को इसकी भनक नहीं थी। 8 कमरे का ये घर है राम इकबाल महतो का और इस घर में फैक्ट्री चल रही थी। अलग अलग कमरों में, कुछ कमरों में रॉ मटेरियल्स रखा जाता था और कुछ कमरे जो थे उसमें ये हथियार बनाए जाते थे। हम आपको एक कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर हथियार बनाए जाते थे। ये इस तरह के पिस्टल यहाँ पर तैयार किए जाते थे और ये मशीनें जो हैं
इस तरह के पिस्टल को तैयार करती थी। मुंगेर से आए हुए कारीगर जो थे वो ये सब बनाते थे। मुंगेर के जो कारीगर हैं वो इसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें लेथ कटर मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ग्राइंडर मशीन, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ भी आप देखिए एक मशीन है और इससे भी यहाँ पर पिस्टल बनाया जा रहा था। नीचे आप जो हिस्सा देख रहे हैं वो लोहे का बुरादा आप कह सकते हैं। एक दूसरे कमरे में हम आपको ले चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाते हैं ये फैक्ट्री किस तरह से यहाँ काम कर रही थी। अलग अलग कमरे में इस तरह की बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी मशीनें यहाँ दो हमें दिखाई दे रही हैं और इन मशीनों से भी अलग अलग तरह के हथियार बनाए जा रहे थे। जम्मू ड्रोन अटैक जैसी साजिश नाकाम करने के लिए डीआरडीओ के पास कौन सा नया हथियार आया है, बताएंगे पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।